नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णाराम सिंह। शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से शिक्षक नियोजन के दूसरे चक्र की काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इस पत्र का प्रेषक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह है, जो कि प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं। और यह प्रेषित किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार। और इस पत्र का विषय रखा गया है कि 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में क्या गाइडलाइन जारी की गई है, इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। और इस पत्र का पत्रांक यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 762 और दिनांक 29/7/2021 है। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है, इसी से संबंधित हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, महाशय, इस क्रम में द्वितीय चक्र के सफल नियोजन हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। तो पहला इसमें निर्देश है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया का पूर्ण अनुश्रवण करने के लिए जिन प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा यानी कि राज्य में एक नियंत्रण कक्ष रखा गया है, जिसका नंबर इस प्रकार से दिया गया है 0612 22 15 18 और 1। उसी प्रकार हर जिले में यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में भी नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। और यह व्यवस्था शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक प्रत्येक कार्य दिवस यानी प्रतिदिन 10 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक कार्यरत रहेगी। नियंत्रण कक्ष से संबंधित पदाधिकारियों का नाम एवं दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर अदो हस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 30/7/2021 तक उपलब्ध कराने की बात कही गई है इस पत्र में। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट इस प्रकार से दर्शाया गया है कि आज यानी कि 29/7/2021 की मध्यरात्रि तक इसमें कहा गया है कि नियोजन इकाइयों के लिए मेरिट लिस्ट एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई को पूर्ण किया जाए, यानी कि एनआईसी पोर्टल पर जितनी भी कार्रवाई है नियोजन इकाई से संबंधित उसको पूरा किया जाए। अन्यथा की स्थिति में मेरिट लिस्ट अपलोड जो नियोजन इकाई नहीं करेंगे उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। निर्धारित समय तक मेधा सूची अपलोड नहीं होने की स्थिति में नियोजन इकाई में काउंसलिंग की कार्रवाई तृतीय चरण में करने की भी बात यहाँ पे कही गई है। तो इसका अर्थ है कि जो पहले दूसरे चक्र की समाप्ति जब होगी तो जो अभ्यर्थी बच जाएंगे या तो फिर जहाँ पे सीट की संख्या बची रहेगी तो उसके लिए नियोजन चक्र तृतीय प्रारंभ किया जाएगा और उसमें उसको फुल किया जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा यहाँ पे पॉइंट्स है कि काउंसलिंग के क्रम में इस बात को ध्यान में रखा जाए कि नियोजन इकाई में जितने पद के लिए काउंसलिंग की जा रही है उतने पद पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्ति घोषित की जाए। शेष अभ्यर्थियों को अनावश्यक नहीं रोका जाए और न ही उसके प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं। इसके बाद अगला पॉइंट्स इस प्रकार से है, काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी यानी कि नीक पोर्टल पर एवं उसके संगत प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। और जहां पे विलंब होने से गड़बड़ी अनियमितता होने की संभावना बनी रहती है यदि नहीं अपलोड होता है, तो इससे संबंधित बात कही गई है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पे अंकित किया गया है कि प्रथम चक्र की नियोजन जिनकी काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है के संबंध में प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। चयन सूची के प्रकाशन में विलंब होने पर गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि नियोजन इकाई द्वारा अब तक चयन सूची एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया है तो उन नियोजन इकाइयों
के संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम पदाधिकारी के समक्ष की जाए। साथ ही इसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कहा गया है, उसमें 2009 तथा उनके संबंधित संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए इसके लिए दोषी पदाधिकारियों तथा संबंधित नियोजन इकाई के प्रतिनिधियों के विरुद्ध अधिनियम 2006 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इस प्रकार से, यदि इस संबंध में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो जो उचित कार्रवाई है उसकी अनुशंसा की जाए। तीसरा पॉइंट है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही कि अभी तक कतिपय नियोजन इकाइयों के चयन सूची की जांच जारी है, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः इस संबंध में तटस्थ रूप से निर्णय लेते हुए चयन सूची एवं अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को अपलोड करने का कार्य 29/7/2021 तक पूर्ण कर लिया जाए। उसके बाद चौथा पॉइंट है, जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग या चयन रद्द कर दिया गया है, यानी प्रथम चरण की बात की जा रही है, उन नियोजन इकाइयों के चयन अभ्यर्थियों से संपर्क स्थापित कर उनसे संपर्क स्थापित कर प्रमाण पत्र वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, यानी ताकि अभ्यर्थी तीसरे चक्र में सम्मिलित हो सके। लेकिन यह जो चौथा नंबर पॉइंट्स में दिया गया है कि तीसरे चक्र में, यानी कि काउंसलिंग जहाँ पे रद्द हुई है या तो फिर चयन रद्द किया गया है, तो उसके लिए कहा गया है कि तृतीय चक्र में वह सम्मिलित हो सके, उनका प्रमाण पत्र वापस किया जाए। लेकिन फेसबुक के माध्यम से डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक जो आदरणीय रंजीत कुमार सिंह हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि इससे संबंधित पुनः एक संशोधित पत्र जारी किया जाएगा और काउंसलिंग, यानी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग और चयन रद्द जहाँ पे किया गया है, उन अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में भाग लेने की बात कही जाएगी। इसके लिए एक साफ सुथरी पुनः पत्र या आदेश जारी किया जाएगा। और पांचवा पॉइंट है, जिन नियोजन इकाई अथवा फर्जी अभ्यर्थी पर FIR दर्ज किया गया है, उसकी सूची भी अविलंब निदेशालय को उपलब्ध कराने की बात कही गई है और इसका अनुपालन दृढ़ता से करने के लिए कहा गया है। और इसमें विश्वासभाजन है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, और जिसका पत्रांक 762 और दिनांक 29/7/2021 है। तो आशा है यह छोटी सी जानकारी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ज़रूर लाभान्वित करेगा। और वैसे अभ्यर्थी जो अभी भी काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, उनके लिए मेरी ओर से बेस्ट ऑफ गुड लक, जो कि इस द्वितीय चरण की काउंसलिंग उनकी संपन्न हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय।